Good morning, dear students. For 11th class, today we'll be discussing chapter number 8, Physiology and Sports. बेटा हम लोगों ने सारा कुछ पढ़ा, वर्किंग ऑफ हार्ट पढ़ा, मसल्स वर्किंग पढ़ी, कि डिफरेंट टाइप ऑफ आपके बोन्स पढ़े। इन सब के अलावा आपने कभी ये सोचा है कि जब कभी हम नॉर्मल ब्रीथ लेते हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब हम कभी किसी रनिंग को करते हैं, किसी एक्सरसाइज को करते हैं जो कि एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक होती है, तो उस समय में हमें कहीं ना कहीं सफोकेशन जैसी कंडीशन हमारे साथ डेवलप होती है, या हमें अपने आप को फोर्सफुली ऑक्सीजन को इनहेल करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में आपने देखा होगा कि आप जब लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहे होते हैं तो आपके स्टमक में पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, जिसके कारण कि आपको ऐसा लगता है कि आपको जो ब्रीथ है वो प्रॉपर आपको इनहेल आप नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके की कंडीशन जब होती है, जब एक्सरसाइज टाइम इन एरोबिक कंडीशन में आपका लॉन्गर पीरियड तक होता है और आपकी पेनफुल कंडीशन इंक्रीज होती है, और उस समय में जो सफोकेशन या ब्रीथलेसनेस जैसी कंडीशन डेवलप होती है, इट इज़ कॉल्ड सेकेंड विंड। अब आपको समझ आया कि सेकेंड विंड क्या है, कि जब आप यहाँ पे है कि व्हेन डू वी द सीरियस स्ट्रेसफुल एक्सरसाइज, आफ्टर सम टाइम वी फील द सफोकेशन और द ब्रीथलेसनेस एंड वी want to stop the exercise, but if exercise is continue for the some more time, कीपिंग कंट्रोल ओवर माइंड। आप अपने दिमाग से सोचिए कि माइंड से सोचिए कि आपको इस चीज़ को कंटिन्यू करना है, तो आपकी जो ये कंडीशन है वो रिमूव हो जाएगी ऑटोमेटिकली, आपके उससे रिमूव हो जाएगी, और कुछ समय बाद आपको क्या होगा, रिलैक्स फील होगा, और आपको जो वर्किंग है वो आप उसको कंटिन्यू करते रह सकते हैं। तो आपका क्या, ब्रीथलेसनेस इज द रिमूव ऑटोमेटिकली एंड वी फील अ सेंस ऑफ द रिलीफ, दिस परफॉर्मेंस इज द नाउ एज द सेकेंड विंड। अब आपको क्लियर हुआ कि सेकेंड विंड क्या है, कि उस कंडीशन में आपके स्टमक में पेन होगा, आपको लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, स्वेट प्रॉब्लम्स हो रही है। तो ये सारी कंडीशन जो होती हैं, आपको एक बाई फिगर यहाँ पे ग्राफिकल शो हो रहा है कि जिसमें आपकी पेनफुल कंडीशन इंक्रीज है और आपकी एक्सरसाइज टाइम क्या है, लॉन्गर पीरियड में हो रहा है। ये आपका होता है इंडोरेंस कंडीशन में, या जब आप बिल्कुल ही बिगनर होते हैं तब आपने इस चीज़ को फील करा कि आप रनिंग करते हैं तो आप कर नहीं पाते, या रनिंग करते समय आपको ऐसा लगता है कि आपके जो लेग्स हैं वो पूरी तरीके से उठ नहीं रहे हैं, आप मूवमेंट में नहीं, आप फास्टर मूवमेंट नहीं कर पाते, या लेकिन उस ड्यूरेशन में भी अगर आप फोर्सफुली अपने आप को उस वर्किंग के लिए कंटिन्यू रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड के अंदर से वो जो है स्ट्रेस है या जो कंडीशन ऑफ ब्रीथलेसनेस है वो आपके उससे रिमूव होने लगती है, और आपकी बॉडी एक नॉर्मल कंडीशन में आने लगती है, और आप लॉन्गर ड्यूरेशन तक वर्क कर सकते हैं। साइंस साइड स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो एटीपी और पीसी सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, कि जब आप एडिनो ट्राइफॉस्फेट को 2 मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं, आपको एनर्जी प्रोड्यूसर होता है, तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है। ये लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपके लिए कॉज ऑफ द सेकेंड विंड कंडीशन भी डेवलप करता है। तो बेटा जब कभी भी ऐसी कंडीशन होती है तो आप अपनी वर्किंग को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि यू आर ए फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स, तो मैं आप लोग को स्पेशली बता देना चाह रही हूँ कि आपके साथ ये कंडीशन डेवलप हो सकती है कि अगर आप किसी भी तरीके का फिजिकल एक्टिविटी या वर्कआउट नहीं करते हैं, तो आप जब यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्टिविटी कंडक्ट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए मेरा ये बेटर सजेशन है कि वैसे भी आपकी इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करने के लिए आपको कुछ ना कुछ वर्कआउट करना चाहिए, जैसे कि आपको वॉक करना चाहिए या स्पीडली वॉक करना चाहिए, या आप सम टाइम आप क्या कर सकते हैं कि जॉगिंग कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे तो एक लॉन्गर पीरियड या लॉन्ग टाइम पीरियड में आप इस चीज़ को लगातार करते रहेंगे तो एरोबिक कंडीशन आपके उसमें डेवलप हो जाएगी, और जब कभी भी आप ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल टाइम इस चीज़ को करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बेटा हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 600 मीटर रन एंड वॉक वाली कंडीशन भी है जिसको आपको कंप्लीट करना होता है, अदरवाइज आपका जो स्कोर है वो 0 हो जाता है। अगर आपने उसको बीच में ही छोड़ देते हैं
या आप उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, या आपको ऐसी कंडीशन है कि आप उसको किसी प्रॉब्लम के कारण नहीं कर पा रहे, तो ये सब कॉज जो हैं आपके साथ कहीं ना कहीं डेवलप होंगे। इसलिए बेटर है कि आप आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से फिट रखें। और ये सेकंड विंड कंडीशन है, ये नॉर्मली एक बिगनर के लिए तो होती है, लेकिन जैसे जैसे आप एक ट्रेंड एथलीट में या ट्रेंड फिजिकल एक्टिविटी में आप अपने आप को कंटिन्यू रखते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड एल फॉक्स के अनुसार सेकंड विंड इज द सडन ट्रांजिशन फ्रॉम द इल डिफाइंड फीलिंग ऑफ द डिस्ट्रेस और फटीग। आप जानते हैं कि जब आपको थकान होती है तो आप किसी भी काम को करना छोड़ देना चाहते हो, लेकिन ड्यूरिंग अर्ली जो आपकी पोजीशन है या जो आपकी प्रोलॉन्गेटेड एक्सरसाइज जो भी आप कर रहे हैं, टू मोर कंफर्टेबल लेस स्ट्रेसफुल फीलिंग लेटर इन द एक्सरसाइज। तो आप लोग इस चीज़ को बार बार मैं वही आपको बता रही हूँ कि आपकी जो कंडीशन फीलिंग ऑफ द पेनफुल कंडीशन है या फीलिंग ऑफ द फटीग कंडीशन है जिसमें आपको लगता है कि आप उसको वर्कआउट को नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक आपके पास एक शॉर्ट नोट तरीके का एक पैटर्न है जिसको आपको एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा कि व्हाट इज सेकंड विंड या व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द सेकंड विंड, या बाय द ग्राफिकल या आप इसको इस तरीके से लिखते हैं कि एरोबिक एक्टिविटी कंडीशन ऑफ द सेकंड विंड, तो यू कैन प्रूव इट। तो आपको उसको प्रूव करना होगा कि ये कंडीशन आपको इसमें क्यों डेवलप हो रही है। नेक्स्ट है कि आपके पास है कि ये फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट ऑफ द कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम टू इंक्रीज डिमांड ऑफ ऑक्सीजन एंड द एलिमिनेशन ऑफ द ऑक्सीडेटेड प्रोडक्ट्स। आप जानते हैं कि हमारी बॉडी को चाहे वो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए हो चाहे हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हमारी बॉडी को मोर ऑक्सीजन की नीड होती रहती है, लेकिन अगर आप शॉर्ट पीरियड वर्किंग कर रहे हैं तो उतनी ऑक्सीजन की नीड नहीं है, लेकिन अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन तक वर्क करते हैं तो आपको ऑक्सीजन की ज़्यादा नीड होती है। तो यही एरोबिक कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जब आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और आपकी बॉडी को जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो प्रॉपर करता रहता है और जो आपके पास ऑक्सीडेटेड प्रोडक्शन है उसको कंप्लीट करता रहता है, तो ये कंडीशन आपकी बॉडी से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट चीज़ है कॉज एंड सिम्टम्स ऑफ द सेकंड विंड। तो बेटा कॉज एंड सिम्टम्स में ये वाली चीज़ क्लियर है कि आपके पास पहली चीज़ क्या है, आप इसको मार्क कर से लिख सकते हैं। इसमें ये रिलेटेड टू टाइम एडजस्टमेंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, टाइम एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीज डिमांड ऑफ द फास्टर एक्टिविटी। ओके, सेकेंड वन आप क्या लिखेंगे कि स्लोअर एक्टिविटी एंड लेस डिमांड ऑफ द ऑक्सीजन, एंड थर्ड वन लिखेंगे कि बॉडी सिस्टम कैन नॉट मैच टू द फास्टर एक्टिविटी विथ हायर नीड। आपको इसको कॉज में सिंपली ये लिखना है कि फर्स्ट कॉज बाय द प्रोडक्शन ऑफ द लैक्टिक एसिड, सेकेंड इज द मोर ऑक्सीजन, डिमांड ऑफ द मोर ऑक्सीजन। थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि टाइम टेकन है। फोर्थ आप लिख सकते हैं कि एडजस्टमेंट ऑफ द डिमांड ऑफ द एक्टिविटी, एंड फोर्थ वन डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इन फास्टर एक्टिविटी एंड हायर नीड ऑफ ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट चीज़ है सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होते हैं, सेकेंड विंड आर द फास्टर ब्रीथिंग। जब आप सबसे पहला आप इसमें पॉइंट्स में आप क्या लिखेंगे कि सेकेंड विंड आर फास्टर ब्रीथिंग और साइन इन द वरी एंड द टेंशन अप्रोक्स इन द फेस। आपके चेहरे पर पसीना आने लगता है, जैसे नॉर्मली आप लोगों ने देखा है। आपको लगता है कि आप रुक के गहरी सांस लें, और आपकी जो फिजिकल कैपेबिलिटी है वो आपको लगता है कि आपको प्रेशराइज कर रही है कि आपको उस वर्क को कंप्लीट करना है। इसलिए कहीं ना कहीं आपको हेडेक की साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं कि आपको हेडेक हो रहा है, कि आपको सफोकेशन हो रहा है, या आपकी मसल्स पेन होने लगी हैं कि आप उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं रख सकते। तो ये सारे सिम्टम्स आपको नज़र आएंगे कि इसमें आपको हेडेक है, सफोकेशन इन द चेस्ट, एपियंस पेन इन द मसल्स है। और नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी टेंडेंसी टू स्टॉप द एक्टिविटी, एंड नेक्स्ट है कि आप जो पेनफुल कंडीशन है या पेनफुल फीलिंग है उसको अगर आप एट ए टाइम
कंटिन्यू वर्किंग में रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये पेनफुल कंडीशन आपकी बॉडी से रिमूव हो जाती है और आप क्रॉस कर लेते हैं सेकंड बेंच की उस बेंच को जो कि आपके लिए पेनफुल एक्टिविटी या स्टेज क्रिएट करती है। तो आई होप ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोगों ने अभी डिस्कशन करा था। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आ रहा है वो है ऑक्सीजन डेप्थ। तो बेटा आप लोग ये सब जानते हैं कि ऑक्सीजन डेप्थ में आपको क्या पढ़ना है। तो ऑक्सीजन डेप्थ वाली जो कंडीशन है उसमें आपको ये चीज़ जानना है कि कंडीशन व्हेन परफॉर्म एनी एक्टिविटी वी नीड एनर्जी, हमें ऑक्सीजन की नीड होती है। तो ऑक्सीजन की नीड होने के लिए या हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड होने के लिए हमें मोर ऑक्सीजन की नीड होती है। और ये एनर्जी प्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन के द्वारा। लेकिन ऐसी कंडीशन जो एनारोबिक वर्क होता है या आपको तुरंत जो आपकी एक्टिविटी है उसके लिए आपको एनर्जी की नीड है, तो आपके पास कहीं ना कहीं स्टोरेज ऑफ द ऑक्सीजन वाली कंडीशन होती है एंड आर यूज ऑफ द प्रोवाइड इमीडिएट एनर्जी। आपको जो इमीडिएट एनर्जी, जैसे आप लोग क्या होते हैं जब बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील करते हैं, थकान होती है आपको, तो या आप एक्टिविटी कर रहे हैं कि उस समय आप क्या करते हैं कि आप ग्लूकोज वगैरह को यूज करते हैं। लेकिन आफ्टर स्टॉपिंग द वर्क वी आर नॉट गेट रेस्ट, वी हैव टू द ब्रीथ इन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिकवरी और रेस्ट। तो आप जब द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम ड्यूरिंग रिकवरी नाउ इज द ऑक्सीजन डेप्थ। आप जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की नीड होती है तो आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं ये वाली कंडीशन डेवलप होती है और आपकी बॉडी की जो ऑक्सीजन डिमांड है उसको आप फुलफिल कर लेते हैं। दिस इज द रिफॉल द ऑक्सीजन स्टोरेज, जो कहाँ पर है? आपके माइटोकॉन्ड्रिया में है और विच बी यूज्ड ऑफ द ड्यूरिंग एनारोबिक एक्टिविटी एज वेल एज टू रिमूव लैक्टिक एसिड फ्रॉम मसल्स। ये अभी हम लोगों ने जो प्रीवियसली डिस्कशन करा वो भी यहीं पर एक चीज़ है कि जब आप किसी भी वर्क को करते हैं या नंबर ऑफ ब्रीथ लेते हैं और आपका टाइम पीरियड कितना है। आप जब स्प्रिंटर होते हैं तो आपको एक एनारोबिक एक्टिविटी को कंडक्ट करना होता है। एनारोबिक एक्टिविटी में शॉर्ट ड्यूरेशन वर्क एक्टिविटी होती है जहाँ डिमांड ऑफ ऑक्सीजन को आप सम टाइम क्या कर सकते हैं, रेस्टिंग कंडीशन में भी रख सकते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो आपकी बॉडी ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर फिल है उसको आप उस ड्यूरेशन में अप्लाई करते हैं। तो ये है ऑक्सीजन डेप्थ डिफाइंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम ड्यूरिंग रिकवरी फ्रॉम एक्सरसाइज above the amount that the originally would have been the consumed at the rest in the same period time। आप जब कभी भी रेस्ट करते हैं, जब आप किसी वर्कआउट को करके आते हैं, जब आप रेस्ट करते हैं तो तब आपने देखा होगा कि आपकी ऑक्सीजन सप्लाई, आपकी ऑक्सीजन डिमांड, आपकी वर्किंग सब कुछ स्मूथ हो जाती है और आपकी मसल जो इतने कंट्रैक्ट होती है वो सब रिलैक्स हो जाती हैं, क्योंकि आपकी जो टाइम पीरियड था उसको आपने कंप्लीट करने के बाद अपनी बॉडी को रेस्टिंग कंडीशन में ले आते हैं। तो जो आपकी एनर्जी डिमांड थी वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है इस ड्यूरेशन में और आपको नेक्स्ट किसी भी वर्कआउट को करने में आपको हेल्प करती। तो बेटा ये एक वो है कि आप एक एक्सरसाइज टाइम आपने कितना लिया था और उसके बाद आपका रेस्टिंग टाइम जो है, रेस्टिंग टाइम में जो आपने ऑक्सीजन इनहेल करी वो कंडीशन ऑफ द ऑक्सीजन डेप्थ कहलाती है, जो आपको नेक्स्ट किसी भी वर्कआउट के लिए आपकी बॉडी को प्रिपेयर करती है या आपको उसको फील कराती है कि यू आर बेटर इन प्रीवियस कंडीशन। आई होप मुझे अब इतना समझ आ गया होगा। ये छोटे से चैप्टर हैं, ये आपको शॉर्ट नोट्स में आएंगे। 1 मार्क्स के क्वेश्चन या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपको आ सकते हैं। तो आप इसको इग्नोर ना करें, इन चैप्टर्स को और इन टॉपिक को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपके एंड टॉपिक हैं इस वाले चैप्टर्स के। और आगे के जो भी चैप्टर्स होंगे इसमें छोटे से क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द ऑक्सीजन डेप्थ एंड व्हाट डू मीनिंग बाय द सेकंड विंड, या आपके पास कंडीशन ऑफ द एरोबिक या एनोरोबिक कंडीशन में दोनों ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको आज ये वीडियो के थ्रू समझ आ गया होगा कि हमको किस तरीके से अपनी वर्किंग को कंप्लीट करना है, इसके आपके नोट्स तैयार करना है। और आप जो भी PhD स्टूडेंट्स हैं आप मुझे
टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करें और इसके थ्रू आप अपनी मुझे अटेंडेंस दें जितने भी स्टूडेंट पीएचई से रिलेटेड है। थैंक यू स्टूडेंट्स।